दिकियानूस नाम का एक बादशाह हुआ बनी इसराइल के अंदर, बड़ा जालिम था। उसने गुमराही फैला दी और जो लोग माज़अल्लाह कुफ्र और शिरक नहीं करते थे उन्हें कत्ल करवा देता था। तो 7-8 नौजवान अपना ईमान बचा के भागे। ओ हो अल्लाह अकबर, सारी दुनिया माल बचा के भागती, वो 7-8 नौजवान अपना ईमान बचा के भागे कि ये हमें कहीं कुफर की तरफ न लौटा दे। तो जाके एक गार के अंदर चले गए तो एक कुत्ता भी उनके साथ हो गया। उन्हें कुत्ते को बड़े रोड़े मारे कि ये अगर भौंकेगा, आवाज निकालेगा तो हम पकड़े जाएंगे, हमने तो छुपना है। पर उसको ना वलियों से प्यार हो गया था। उसने कहा भगाओ जितना मर्जी मुझे, फितरत मेरी है कि मैं भौंकता हूं, पर जब अल्लाह के वली हों तो फिर मैं अदब करता हूं। ये कुरानी वाकया है। अच्छा, ये ऐन वो वाकया है कुरान मजीद का कि जो बहुत सारी चीजों पर वैसे ही नास है और बहुत सारी जुबानें वैसे ही गुंग हो जाती। तो वो 6-7 लोग थे, वो चले गए गार के अंदर, जाकर उन्होंने पनाह ले ली। बादशाह को पता चल गया कि गार के अंदर है। अच्छा, अल्लाह की कुदरत, जैसे ही दाखिल हुए इन्हें नींद आ गई, ये सो गए। और कुरान मजीद कहता है, कुरान मजीद के ये लफ्ज हैं कि कुत्ता गार के मुंह पर बाजू फैला के बैठ गया, वह अपने मालिकों की खिदमत कर रहा है। अब मियाँ साहब की एक बात कर लें दरमियान में। मियाँ साहब फरमाते हैं, जिन्हां तनाव विच इश्क न रचिया, कुत्ते होना थी चंगे, और चलो मालिक देकर राखी कर दे, साबर भूखे नंगे। ये देखो ना कि इतना तो उनके अंदर भी कमाल है। अपने ना दोनों बाजू फैला के, कुत्ता भी गार पे बैठ गया। इनको नींद आ गई। बादशाह ने पता कराया, कहां भाग के गए? तो कहा वो गार के अंदर है। बादशाह कहने लगा कि इनकी सजा ये है कि एक दीवार चुन दो गार के मुंह में, गार कोई बंद कर दो। जिस बंदे की ड्यूटी लगाई ना गार चुनने की, बंदा बड़ा नेक था, इसको दीवार बनाने का जिम्मा दिया। उसने ना दीवार भी बनाई और एक तख्ती पे ना सबके नाम लिखे, और वो तख्ती एक संदूक में रख के वहां बंद कर दी। और उसी तरह की एक तख्ती, उसके नीचे लिखा कि एक तख्ती इनके नामों की ना मैं माले खजाना में भी बंद कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है वो 100 साल तक सोए रहे, और बाज ने लिखा है कि 300 साल तक सोए रहे। 300 साल के बाद इस तरह हुआ कि हुकूमतें बदल गईं। बैदरूस नाम का एक बादशाह आ गया, वो बड़ा नेक दिल था। उसने हर तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का फिर से नारा बुलंद किया। अब ना कुछ लोग ऐसे थे जो मुनकर हो गए थे कि मरने के बाद दोबारा कैसे उठेंगे। बादशाह एक दिन उजरे में गया, जाके दुआ मांगी, या अल्लाह कोई ऐसी बात दिखा जिससे लोगों का ईमान पक्का हो जाए।